Hello everyone, welcome back to the session. My name is Meghna and in this video we are going to discuss the memory based paper of NABARD grade A 2024 रीजनिंग सेक्शन. ठीक है, सो हम सभी को पता है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस लेवल के आते हैं ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे बेस्ट सोर्स होता है उस एग्जाम में पहले आए हुए क्वेश्चंस. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो आज हम इस सेशन में ये सब डिस्कस करेंगे सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि क्या लेवल रहता है क्वेश्चंस का और आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है एग्जाम के लिए. ठीक है, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू आर अ पर्सन हु डू नॉट नो कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, कितने सेक्शन होते हैं, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, फेज़ 1 में क्या होता है, फेज़ 2 में सिलेबस, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको जाननी है सो यू कैन डाउनलोड द गाइड बुक. ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इसको बिल्कुल फ्रीली आप डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टार्ट करते हैं. एज यू ऑल नो, रीजनिंग हमारा जो है फेज 1 में आता है. ये आपका नॉन सेक्शनल नॉन मैरिट का एक पार्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ विद इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर. ओनली 5 पीपल सिट बिटवीन M and K. सो यहाँ पे सिर्फ 5 पर्सन्स है और सारे के सारे अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स है, लीनियर रो में फेसिंग नॉर्थ है. ठीक है, Y सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ K. Y सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ K. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं K से. ठीक है, जब K से आप अरेंजमेंट स्टार्ट करोगे, K यहाँ पे है, सेकेंड टू राइट K इधर हो जाएगा एंड ओनली 5 पीपल सिट बिटवीन M and K का मीनिंग है 1 2 3 4 5. आपके पास M एक इस साइड आ जाएगा. ठीक है, और 1 एक आपके पास इधर की साइड राइट डायरेक्शन में. ओके, M आपका यहाँ आ गया. नाउ ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन Y एंड X हु सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड. X यहाँ पे वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड से थर्ड पोजिशन पे. तो यहाँ पे देखो टुवर्ड्स लेफ्ट हम x को रख नहीं सकते, टुवर्ड्स y रखेंगे पहले केस में. तो आपके पास 3 पर्सन्स है, तो 1 2 3 यहाँ पे x आ गया एंड इट इज थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड. तो 1 2 आपके पास यहाँ पे x की राइट डायरेक्शन में 2 पर्सन होंगे. तो ये वाला फर्स्ट केस में राइट एंड हमारा कंफर्म हो चुका है. सेकेंड केस में देखो y और x आपका कैसे आएगा, 1 2 3, x आपका इधर की साइड से आएगा एंड नाउ x विल बी थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड. वाई? बिकॉज यहाँ पे एक साइड आपका ऑलरेडी काफी सारे पर्सन है. नेक्स्ट देखेंगे, एज मेनी पीपल बिटवीन M एंड X एज बिटवीन R एंड Y. तो अब R को भी यहाँ पे अरेंज कर देते हैं. M और X के बीच में हमारे पास फर्स्ट केस में देखो 4 + 3 प्लस कितना हो जाएगा, 11 पर्सन हो गए. ठीक है, 4 + 4, हाँ 11 पर्सन हो गए यहाँ पे M और X के बीच में. तो R और Y के बीच में भी 11 होनी चाहिए. देखो, तो लेफ्ट साइड रखोगे आप R को, तो 3 4 7 एंड 8 पर्सन. तो 1 और 2 और 3 पर्सन आपको बनाना पड़ेगा Y और R के बीच में. पूरे 11 पर्सन यहाँ पे हो गए. अब M और X के बीच में सेकेंड केस में कितने हैं, 1 2 3 और 7 पर्सन है. ठीक है, तो 7 पर्सन जब आपके हैं तो Y और R के बीच में भी 7 होने चाहिए. तो इट विल बी 4 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा R. नेक्स्ट, P सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ M. M के थर्ड टू लेफ्ट, तो P आपका यहाँ आ जाएगा. 1 2 3 P आपका यहाँ आ जाएगा. ओनली 6 पर्सन सिट बिटवीन P एंड Q हु डोंट सिट टू द राइट ऑफ P. इट मीन्स जो Q है वो P के टूवर्ड्स लेफ्ट साइड है, ना कि राइट साइड है. ठीक है, तो ओनली 6 पर्सन बिटवीन P और Q. तो P और Q में लेफ्ट साइड कैसे करोगे आप? फर्स्ट केस में देखो 6 पीपल ना, तो 1 2 3 4 5 6 और Q आपके पास यहाँ आ जाएगा. नेक्स्ट वाले में भी अगर आपके पास 1 2 3 4 5 6 है तो Q आपके पास यहाँ आ सकता है. बट हाँ, Q आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, 6 पर्सन हो गए. ओनली 6 पीपल बिटवीन P एंड Q, जो आपका राइट साइड में नहीं होगा तो लेफ्ट में होगा. नॉट मोर देन 18 पीपल आर सिटिंग इन अ रो. मतलब 18 से ज्यादा पर्सन है ही नहीं रो के अंदर. फर्स्ट केस में देखो आई थिंक इट इज मोर देन 18. काउंट करोगे आपको तो पता चलेगा 3 + 7 10 14. तो ये आपके 18 से ज्यादा आ रहे हैं. दैट मीन्स कि आपका जो फर्स्ट वाला केस है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. अब जो हमारे पास सेकेंड वाला केस है, तो कितने पर्सन है इसमें, 5
+5 इसमें 15% है, तो ये हमारा करेक्ट केस होगा ये वाला। तो लेफ्ट एंड पे Q बैठा है एंड राइट एंड पे कौन बैठा है, R बैठा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें चलते हैं। How many people are sitting in a row? 15. Who among the following persons, following people sit fourth to right of Y? Fourth to right. देखो 1 2 3 4, तो आंसर will be M. How many people are sitting between R and P? R and P के बीच में, तो 1 2 3 6 persons. Again, next देखते हैं। If all the digits of the numbers are arranged in the ascending order from the left hand, ठीक है, सारे पहले डिजिट्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे एंड देन उसके बाद करेंगे सम। ठीक है, तो पहले असेंडिंग में लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो 1 2, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, देन 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हाउ मेनी नंबर्स वर देयर, पूरे 9 नंबर्स थे, तो हमने अरेंज कर दिए। व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर वैल्यू ऑफ डिजिट्स विच इज सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट, इट मीन्स इसका स्क्वायर का सम, एंड सेकेंड फ्रॉम राइट, इट मीन्स इन दोनों के स्क्वायर का सम हमें चाहिए। ठीक है, तो आंसर विल बी 4 + 64, इट विल बी 68। आंसर विल बी 68। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 persons A B C D E and F are living in 2-story building, 2 different flats, P flat P and flat Q. Okay, so here we have a 3-story building but not necessarily in the same order. The lowermost floor is numbered as 1. ठीक है, तो lowermost 1 है और उसके ऊपर जो टॉप फ्लोर होगा वो 3 होगा। ठीक है, P आपका वेस्ट साइड है किसके, U के। Each of them likes a different color also. तो E जो है वो फ्लैट P में रहता है on odd number floor. The one who likes red lives above E. तो obviously आपका E टॉप में नहीं रह सकता क्योंकि जो रेड लाइक करता है वो above E है बट नॉट इमीडिएटली above। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं फ्लैट P, ठीक है, और फ्लैट Q से। टेबल हमारा कैसे बनेगा, यहाँ पे फ्लोर्स हो जाएंगे इधर की साइड को 3 2 and 1। जस्ट इन केस अगर हमें ज्यादा केसेस की जरूरत होगी तो हमने 2 बना के रखे हुए हैं। ठीक है, अब देखो E लिव्स इन फ्लैट P में तो है बट द वन हु लाइक्स रेड लिव्स अबव E, तो E आपका ऑड नंबर फ्लोर पे, थर्ड पे नहीं रह सकता, तो E आपका कहाँ रहेगा, फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा, राइट। उसने बोला जो रेड है बट नॉट इमीडिएटली अबव। अब फ्लैट एंड फ्लोर की बात हो रही है तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली अबव या अबव का मतलब सेम फ्लैट हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, रेड 2 जगह आएगा, एक बार आपके पास रेड इधर आ सकता है और एक बार आपके पास क्यू में आ सकता है रेड। 2 केस बना लिए हमने। नेक्स्ट देखो, डी डजंट लिव ऑन द फ्लोर ऑन द सेम फ्लोर एज द वन हु लाइक्स रेड लिव, मतलब उसी फ्लोर पे डी नहीं रहता है तो डी कहीं और रहेगा, तो डी आपका थर्ड फ्लोर पे नहीं रहता है, सिंपल। A lives to the west of D। अब इसका मतलब ये चीज क्लियर हो चुकी है, D आपका Q फ्लैट पे है बिकॉज A तभी उसके वेस्ट होगा, A आपका इसके वेस्ट में है। चलो नेक्स्ट देखो, D who likes orange। ओके, सो D जो है वो ऑरेंज पसंद करता है। The one who likes pink and yellow live on different floors but in the same flat। ठीक है, सो हमें एक चीज पता है कि जो D है वो Q फ्लैट पे रहता है बट सेकंड पे रहता है या 1 पे रहता है अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे इन्होंने कहा था कि जो D है उसके वेस्ट में A है, राइट, तो D कैन नॉट बी ऑन फर्स्ट, D को सेकंड में ही होना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे D को मेंशन कर दिया और D के वेस्ट में आपके पास A आ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। पिंक एंड येलो ऑन डिफरेंट फ्लोर्स बट इन सेम फ्लैट। डिफरेंट फ्लोर्स देख लो पिंक एंड येलो के लिए, तो पिंक एंड येलो के लिए डिफरेंट फ्लोर्स बट सेम फ्लैट। तो पिंक एंड येलो सेकेंड केस में आपके पास यहां आएंगे पी फ्लैट में, और फर्स्ट केस में कहीं पे भी आ सकते हैं, अभी नहीं पता। बोथ एफ एंड सी लिव ऑन द सेम फ्लोर, बोथ एफ एंड सी लिव ऑन द सेम फ्लोर। नाउ एज यू कैन सी ई एक उसमें आ चुका है तो सेम फ्लोर में एफ और सी तो नहीं आ पाएगा, तो एफ और सी मस्ट बी
आपका एफ और सी की पोजीशन अभी फिक्स नहीं है, बट फर्स्ट थर्ड फ्लोर में आएगा। एफ और सी आपके फिक्स हो चुके, थर्ड फ्लोर में आएंगे दोनों ही केस में, तो हम बाहर की साइड लिखते हैं बिकॉज अभी फिक्स नहीं होगी इन दोनों का। बस इतना पता है कि दे बोथ लिव इन थर्ड फ्लोर, तो एफ और सी आपका थर्ड उसमें रहता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। बोथ एफ एंड सी लिव ऑन द सेम फ्लोर, सी लिव्स टू द ईस्ट ऑफ द वन हु लाइक्स येलो। अब जो येलो पसंद करता है उसके ईस्ट में रहेगा, तो फर्स्ट केस तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा, सी जो है वो कभी भी येलो के ईस्ट में नहीं आ पाएगा। यहाँ पे सी जो है वो येलो के ईस्ट में आ सकता है, अगर सी क्यू में आ चुका तो एफ आपका पी में आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ए नीदर लाइक पिंक नॉर ग्रीन। अब येलो और पिंक जो है वो एक ही फ्लैट में रहते थे, तो उसमें कहा था कि ए जो है वो पिंक पसंद नहीं करता, तो पिंक मस्ट बी फॉर ई। पिंक आपका किसके लिए हो जाएगा, ई के लिए, तो पिंक हम ई को रखेंगे। ठीक है, एंड ए ऑल्सो नॉट लाइक ग्रीन, ग्रीन आपके पास यहां आ जाएगा, एंड ए जो है वो एक अलग कलर होगा, दैट विल बी ऑरेंज। ऑरेंज हो गया है, पिंक हो गया है, रेड, ब्लू रह गया, तो ब्लू आपके लिए इसके लिए हो गया। ठीक है, एक पर्सन रह गया अकेला, तो उस पर्सन को भी यहाँ पे फिल कर दे, दैट इज बी, तो बी आपके पास आ गया। ये आपके लास्ट सॉल्यूशन आया है। ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। हु लिव्स टू द ईस्ट ऑफ ए, ई, ईस्ट ऑफ ई कौन है, बी है यहाँ पे, तो आंसर विल बी बी। हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर अबव द फ्लोर इन विच द वन हु लाइक्स पिंक कलर्स लिव। देखो, हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर अबव द फ्लोर, मतलब पिंक के ऊपर, जो पिंक वाला पर्सन है, जिस फ्लोर पे पिंक वाला पर्सन रहता है उसके ऊपर कितने फ्लोर हैं, 2। कितने फ्लोर हैं, 2, आंसर विल बी 2। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी पीपल आर लिविंग बिलो एफ, एफ के नीचे कितने लोग रहते हैं, 4। इट इज नॉट ओनली 2, इट विल बी 4, आंसर विल बी 4। व्हाट इज द फ्लैट एंड फ्लोर नंबर ऑफ वन हु लाइक येलो। तो पहले येलो देखो कहाँ है, यस, तो येलो पी फ्लैट थर्ड फ्लोर, पी फ्लैट थर्ड फ्लोर, आंसर विल बी सी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से हमने ये सारे सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ वी हैव अ ब्लड रिलेशन फैमिली ट्री। ब्लड रिलेशन में है फैमिली ट्री ऑफ 3 जनरेशन कंसिस्ट ऑफ 11 मेंबर्स राइट नाउ। 3 मैरिड कपल्स हैं, ईच कपल हैज किड्स, हर एक कपल का एक किड होगा, राइट, एटलीस्ट कपल के पास किड है, मतलब बच्चे हैं हर एक कपल के। सो 3 मैरिड कपल्स भी हैं, तो सबके किड होंगे वहां पे। B इज द डॉटर ऑफ P हु इज द सन ऑफ M। अब आपको ये दोनों अलग बनाने, एक तो आपका आएगा B जो है वो आपका P का डॉटर है, P जो आपके पास है M का सन है, तो इस तरीके से 2 अलग अलग ट्री बनाओगे। ठीक है, X इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ P, 2 तरीके से X ब्रदर इन लॉ लगेगा। एक तो आपका X के सिबलिंग से P मैरिड होगा, X मेल है, या तो X मैरिड होगा P के सिबलिंग से, X मेल है। ओके, नीदर I नॉर X हैज एनी सिबलिंग। अगर I और X का कोई सिबलिंग ही नहीं हुआ तो फर्स्ट केस तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड केस हमको टिक करना पड़ेगा। ओके, चलो, N इज द सिबलिंग ऑफ P एंड मदर ऑफ M। तो N जो है P का सिबलिंग हो गया एंड मदर ऑफ, तो N फीमेल, F की मदर। G इज द सिस्टर ऑफ F, G जो है आपकी F की सिस्टर हो गई। X इज द फादर ऑफ F। ओके, तो X अगर फादर होगा तो ऑलरेडी N उसकी पेरेंट है, तो आपके पास X मैरिड होना चाहिए। इस तरीके से X और P हमारे ब्रदर इन लॉ बन गया है, यहाँ पे ये कंफर्म हो गया। आगे चलते हैं। M इज द मैटरनल ग्रैंड मदर, सॉरी पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ T एंड स्पाउस ऑफ E। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन था, M जो है P का पेरेंट था, P उसका सन था, राइट, M आपके पास यहाँ जाएगा। अभी उसने कहा कि M इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ T, तो पैटर्नल का मतलब है उसके फादर, किसी के फादर का मदर, किसी के फादर की मदर मतलब उसके पैटर्नल ग्रैंड मदर। ग्रैंड मतलब कि फीमेल। ठीक है, किसकी है, T की, तो ऑब्वियसली T शुड बी द चाइल्ड ऑफ P। ओके, स्पाउस है वो E की, तो यहाँ पे जो M है वो E की स्पाउस आ गई, E शुड बी अ मेल बिकॉज M ऑलरेडी फीमेल है। ठीक है, I इज द मदर ऑफ T, I अगर मदर होगी T की तो I शुड बी मैरिड टू P। 3 मैरिड कपल कंप्लीट हो गए। आगे देखो, F एंड R आर नेफ्यूज ऑफ P।
पी के नेफ्यू है एफ और आर दोनों, तो अगर एफ नेफ्यू है तो मेल, आर भी नेफ्यू है तो आर शुड बी हेयर एंड मेल, ठीक है, क्योंकि आर वो पी का चाइल्ड नहीं हो सकता बिकॉज वो नेफ्यू है उसका। द जेंडर ऑफ टी इज नॉट सेम एज आर जेंडर, आर की तरह का जेंडर नहीं है, तो आपके पास आर अगर मेल है तो ये फीमेल हो जाएगा। कितने पूरे हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गए, पूरे 11 मेंबर्स नहीं हुए, अच्छा एक रह गया है, 1 2 3, यहाँ पे 10 मेंबर्स कंप्लीट हो गए, एक बचा हुआ है, कौन है इसमें से? जी इज द सिस्टर ऑफ एफ हो गया, एन इज द सिबलिंग हो गया, बी इज द डॉटर ऑफ पी, ये रह गया, एक हो गया कि बी जो है थी वो डॉटर थी, तो यहाँ पे बी आपके पास पी की डॉटर रह गई, तो पूरे 9 मेंबर्स कंप्लीट हो गए। चलिए अब हम आगे 11 मेंबर्स कंप्लीट हो गए, आगे चलते हैं। हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ यू, हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ यू, सॉरी आर, आर का ग्रैंडफादर, आर का ग्रैंडफादर यहाँ पे ई है, आर का जो ग्रैंडफादर है वो कौन है? ई। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर ग्रेटर इक्वल पी शुड बी डेफिनेटली ट्रू, तो आर ग्रेटर पी दिखाना है आपको, तो आर शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल ऑल्सो, सो सेम आपके पास रिलेशन होना चाहिए, तो आर से चलोगे पी की तरफ तो आर से के, तो आप नहीं जा सकते, डोर यहीं क्लोज हो गया तो पी तक ही नहीं जा पाओगे, रॉन्ग, नो रिलेशन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर से लेकर पी की तरफ कैसे जाओगे? अगेन नो रिलेशन, मतलब आप आर से एल की तरफ नहीं जा सकते, एल से पी जा सकते हो, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट देखो, आर ग्रेटर पी, यहाँ पे आपको आर ग्रेटर इक्वल चाहिए, गलत आ रहा है, आर से एस चले जाओगे, ठीक है, ग्रेटर इक्वल, एंड एस से पी, तो ग्रेटर इक्वल एंड इक्वल में किसको प्रेफरेंस मिलेगी? ग्रेटर इक्वल को ही, तो आर ग्रेटर इक्वल पी कहां से आ रहा है? आपका आ रहा है डी ऑप्शन से, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, यहां पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, अच्छा तो ये एक्सप्रेशन आपको दिया है, इसे बताना है कौन कौन से यहाँ पे आपके डिफरेंट एक्सप्रेशंस ट्रू हैं। डी ग्रेटर इक्वल एफ है क्या? नहीं, यहाँ पे नो रिलेशन है, रॉन्ग। ओ ग्रेटर इक्वल सी है, ये भी रॉन्ग। ए ग्रेटर सी है, ये ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विल मेक द एक्सप्रेशन ए ग्रेटर डी इज डेफिनेटली ट्रू, तो ए शुड बी ग्रेटर, ओके, तो अब यहाँ पे यही आपको दिखना चाहिए, ए ग्रेटर डी, तो देखो ए से लेकर डी की तरफ आपका ये तो डी ग्रेटर ए आ रहा है, तो ऑब्वियसली रॉन्ग होगा। यहाँ पे डी ग्रेटर ए आ रहा है, ये भी आपका रॉन्ग होगा, ऑपोजिट रिलेशन है कंप्लीटली। यहाँ पे देखो ए ग्रेटर आपका डी आ रहा है, तो अब कौन सही है? सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी द आंसर, ओके। चलो, तो हमने पूरे 20 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। आप लोगों को आई होप समझ में आ गए कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं एंड तभी हम क्वेश्चंस को कैसे फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि बिकॉज वी कैन नॉट इन्वेस्ट द कंप्लीट टाइम इन द रीजनिंग सेक्शन, तो हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस इतने अटेम्प्ट करने हैं कि कट ऑफ हमारा सेक्शनल कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। देयर विल बी 20 क्वेश्चंस एंड जो आपका लेवल रहता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सो यू कैन इजीली अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 20 क्वेश्चंस इन रीजनिंग सेक्शन, ठीक है। चलिए, सो ये सारा हो गया, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये आपका जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर था, यहाँ पे हमने 2024 का सॉल्व किया एंड आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे ही जो जितने भी टॉपिक है उनकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपकी स्पीड बनेगी। आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? सो आई विल लेट मी डिस्कस द कोर्स विद यू, ठीक है। मैं आपको कोर्स का दिखा देती हूँ जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे प्रिपेयर करना है और क्या क्या चीज़ें आपको डिलीवरेबल्स उसमें से मिलेंगे। सो लेट्स सी, आप यहाँ पे से edutab.in सर्च करोगे तो इस तरीके से पेज आपके पास ओपन होगा एंड देन कोर्सेज में जाके यहाँ पे आप देख सकते हो, कोर्सेज में जाके आपको नबार्ड ग्रेड ए कोर्स आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। देन ये वाला पेज ओपन होगा आपके पास एंड इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिख सकता है यहाँ पे आपके पास सामने जो आपके पास स्क्रीन है उसमें दिख रहा होगा आपके पास दो पैकेज है, सिल्वर कोर्स एंड गोल्ड कोर्स, ठीक है। यहाँ पे सिल्वर कोर्स के अंदर फेज 2 प्लस इंटरव्यू है आपका एंड गोल्ड कोर्स के अंदर फेज 1 प्लस फेज 2
प्लस इंटरव्यू है, ठीक है। तो गोल्ड वाले में सिल्वर वाले में एक फर्क है, आपका फेज 1 इंक्लूडेड है। फेज 1 में जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी सेक्शंस होंगे सारे कवर किए गए होंगे इसके अंदर, ठीक है, गोल्ड के अंदर। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या क्या डिलीवरेबल्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस आपको मिलेगी इसके अंदर, कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको मिलेगी इसके अंदर जो आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी ऑलरेडी, कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिलेंगे सब्जेक्ट्स के, एंड यहाँ पे आपके समरी शीट्स होगी, ठीक है, एंड मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे यहाँ पे, इंटरव्यू सेशंस भी आपके अवेलेबल होंगे, एज यू कैन सी कि यहाँ पे इंटरव्यू भी अवेलेबल है आपका, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका जो कोड है अभी 15% ऑफ चल रहा है इस कोड पे, अर्ली 15 पे, तो यू कैन सी आपको ये EAR करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नो मोर पे भी जा सकते हो इसके बारे में और जानने के लिए, इस पूरे कोर्स के बारे में। तो देयर विल बी 2 कोर्सेज, ठीक है, एक गोल्ड है एक सिल्वर, मैंने आपको बता दिया क्या यहाँ पे डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। एंड यहाँ पे आप बाय नाउ में जाओगे तो इस तरीके से आपकी ओपन हो जाएगी स्क्रीन, एंड यहाँ पे आप अपने जितने भी जो भी आपका मेल आईडी और जो भी आपके क्रेडेंशियल्स है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपका जो पेमेंट वाला पेज होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा कोर्स है एज यू कैन सी हियर। सो चलिए, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, एंड नाउ यू नो हाउ टू मैनेज ऑल द थिंग्स। याद रखिएगा NABARD ग्रेड ए में आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इन एग्जाम ऑल्सो। सारे सेक्शंस पे कैसे टारगेट करना है आपको फेज 1 के, ये आपको टाइम मैनेजमेंट में ध्यान देना पड़ेगा विद द प्रैक्टिस, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आपकी हैंडल आप कर पाओगे एंड उतने ही कॉन्फिडेंट आप फील करोगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, थैंक यू सो मच स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहने के लिए। एंड इफ यू थिंक दैट दिस माइट हेल्प यू एंड दिस विल बी प्रोडक्टिव इन योर प्रिपरेशन, ठीक है, आपको ये अच्छा आउटपुट देगा, बट येस आपको भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ वीडियो देख के काम नहीं होगा, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सो लाइक ज़रूर करिएगा, सेशन को लाइक करना ना भूलें, एंड subscribe to the channel if you are a new student.